हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मेटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वीवीयू के सेमेस्टर 2 सेशन 27 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है। ठीक है, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। इस तरह का दो क्वेश्चन आपके सिलेबस से और आएगा। ठीक है, और ये तीनों जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का कर लीजिए, वो 100% आएगा ही। तीनों क्वेश्चन आप लोग को देख के जाना है। वीडियो जो है आपका तीनों इसी चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सारा जो आपका ज्योग्राफी मेजर का क्वेश्चन है वो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और एक ही चैनल से तैयारी कीजिए, आपको एग्जाम के बाद फर्क आपका रिजल्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपने कहाँ पर अपना टाइम दिया था। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो पर आए तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार और क्वेश्चन को। लिखा है कि भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले जो लोहा और इस्पात उद्योग का वर्तमान स्थिति को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर समस्याओं का वर्णन करें। इसमें जो आने वाली समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या इसके लिए चुनौती है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख कैसे सकते हैं वो देख लेते हैं। लिखा है कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें लोहा इस्पात का जो उद्योग है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग भारत के औद्योगिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ है, जो न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है बल्कि देश की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। ये क्या है कि एक स्तंभ के रूप में काम करता है, और ये सिर्फ रोजगार ही नहीं देता बल्कि ये एक बुनियादी ढांचे का आवश्यकता भी बन गया। ठीक है, एक जरूरत बन गया है, जरूरत पूरा करता है। फिर लिखा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और इसका योगदान घरेलू और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको और विस्तार से, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। चलिए आगे से देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है वर्तमान स्थिति। ठीक है, आज में जो लोहा एवं इस्पात उद्योग का जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, इसको अभी पता चल जाएगा, अभी देखेंगे इसको हम लोग। लिखा है उत्पादन क्षमता। स्थिति तो इसी से पता चलेगा क्या उत्पादन होता है, इसका स्तर क्या है, कितना निर्यात करता है, कितना निकाला जाता है, इस तरह का जो चीज़ें इसी से पता चलता है कि स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखा उत्पादन क्षमता। लिखा है कि भारत की वार्षिक इस्पात उत्पादन क्षमता लगभग 150 मिलियन टन है और 2030 तक इसे 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अभी जो वार्षिक इस्पात उत्पादन का जो क्षमता है वो लगभग 150 मिलियन टन है और 2030 तक इसका टारगेट क्या है, 300 मिलियन टन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वैश्विक स्थिति। चीन के बाद भारत इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। चीन जो है इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लिखा है कि 2023 में भारत ने लगभग 120 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। 2023 का डाटा है कि उस समय 120 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था भारत ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है निर्यात। क्या लिखा है? लिखा है कि इस्पात उद्योग में भारत निर्यात के माध्यम से भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस्पात उद्योग में भारत निर्यात के माध्यम से भी अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रहा है, खासकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। ये जो देश है आपका महादेश है, यूरोप में कई सारे देश आते हैं, एशिया में कई सारे देश हैं, अफ्रीका में कई सारे देश हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भारत निर्यात करता है। ठीक है, इस्पात को आगे देखते हैं। आगे आपका चौथा पॉइंट है प्रौद्योगिकी उन्नति। ठीक है, लिखा है कि आधुनिक उत्पादन प्रौद्योगिकी और स्वचालन में निवेश किया जा रहा है ताकि उत्पादकता बढ़ सके और उत्पादन की लागत कम हो। टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है ताकि क्या कि उत्पादकता, जो उत्पादन हम लोग करते हैं वो उसको बढ़ाया जाए और जो उत्पादन में लागत आता है वो कम हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो थोड़ा सा लागत कम आएगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है नीतिगत सुधार। लिखा है कि सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधार किए गए हैं। सरकार भी इसमें लगा हुआ है, जिसमें नीतिगत सुधार क्या लिखा है कि सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 राष्ट्रीय इस्पात नीति है, 2017 में ये आया था। इसके तहत क्या है कि इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधार किए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भी इस इस्पात उत्पादन को समर्थन दिया है। ये जो आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत, इस तरह का जो अभियान चलाया गया है, ये क्या है कि इस्पात उत्पादन को समर्थन किया गया है। ठीक है, समर्थन दिया गया है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि भारत लौह एवं इस्पात उद्योग के सक्षम आने वाले कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। अब जो
ये तो हम लोगों ने स्थिति देख लिया कि यहाँ अगर क्या स्थिति है लोहा एवं इस्पात उत्पादन में, उद्योग में। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे इसके चुनौतियों को, ठीक है, क्या क्या चुनौती है, इसमें क्या क्या समस्याएं आती है उसको। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है पूंजी। पूंजी तो हर बिजनेस में, हर चीज़ में सबसे पहला कारण और चुनौती होता है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि लोहा और इस्पात उद्योग को बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे भारत जैसे विकासशील देश वहन नहीं कर सकते। क्या बोला जा रहा है कि जो आपका लोहा और इस्पात उद्योग है वो बड़े पूंजी निवेश चाहता है, ठीक है, मतलब उसमें बड़ा पूंजी लगाना पड़ता है। और भारत एक विकासशील देश है, तो ये जो पूंजी का जो दबाव है ये उसको वहन नहीं कर सकता, ठीक है, वो सह नहीं सकता, इतना वो पूंजी दे ही नहीं सकता, उठा नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई एकीकृत इस्पात संयंत्र विदेशी सहायता से स्थापित किए गए। बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे संयंत्र हैं, फैक्ट्रीज हैं जिसको विदेशी सहायता से स्थापित किया गया है, जहाँ से आज लोहा इस्पात उद्योग चल रहा है, ठीक है। कई सारे ऐसे हैं जिसको विदेशी लोगों ने, विदेशी कंपनियों ने साथ दिया है, तब जाके आज भारत में कुछ सारी फैक्ट्रियाँ जो चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो आपका दूसरा पॉइंट है वो कम उत्पादकता। लिखा है कि भारत में प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकता 90 से 100 टन है, जो दुनिया में सबसे कम है। जापान, कोरिया और कुछ अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में श्रम उत्पादकता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 600 से 700 टन है। जहाँ पर अन्य देशों में क्या है, 600 से 700 टन उत्पादन है, वहाँ पर भारत में कितना है, 90 से 100 टन। तो इतना फर्क है, ठीक है, उत्पादन में भी कमी है। तीसरा जो पॉइंट है लिखा है कम संभावित उपयोग। लोहा और इस्पात में संभावित उपयोग बहुत कम है, शायद ही कभी संभावित उपयोग 80% से अधिक हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण जो दिया गया है उसमें क्या लिखा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट अपनी दक्षता का केवल 50% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो अपनी दक्षता से केवल 50% हिस्सा का ही क्या उपयोग कर पाता है। ये क्यों होता है, तो यह कई कारकों के कारण होता है, जैसे हड़ताल, तालाबंदी, कच्चे माल की कमी, ऊर्जा संकट, अकुशल प्रशासन आदि। ये सब जो कारण बताया जा रहा है, हड़ताल, तालाबंदी, कच्चे माल का कमी है, ऊर्जा संकट या फिर अकुशल जो प्रशासन है, इस तरह का जो संकट है, इस तरह का जो कारक है या कारण है, इससे क्या था कि वो जितना संभावित उपयोग कर सकता था कच्चे माल का या फिर जितना वो उत्पादन कर सकता था उतना नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि कम संभावित उपयोग। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे जो आपका चौथा पॉइंट है वो लिखा है प्रौद्योगिकी की कमी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या कमी है वो देखते हैं। देश के कुछ हिस्सों में अब भी पुरानी तकनीक का उपयोग हो रहा है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है और प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल होता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं आज के ज़माने में, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे और पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य लोगों के पास, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो आगे निकल जाएगा और आपको वो जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, आप उसमें बने भी नहीं रह सकते, आप उससे भी निकल जाएंगे, उससे भी बाहर हो जाएंगे। वही बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी में कमी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी का जो, टेक्नोलॉजी का जो कमी है, जो तकनीक का कमी है, उसके कारण हम लोग पीछे रह गए। पांचवा जो पॉइंट है लिखा है ऊर्जा की ऊंची लागत। ऊर्जा का जो ऊंचा लागत है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि इस्पात उत्पादन ऊर्जा गहन प्रक्रिया और भारत में ऊर्जा की लागत अधिक है, जिससे उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। भारत में जो ऊर्जा की लागत बहुत ज़्यादा है, जिससे उत्पादन का लागत भी बढ़ जाता है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं इस्पात उत्पादन, इसमें ऊर्जा का बहुत ज़्यादा खपत होता है, ऊर्जा गहन प्रक्रिया है ये, ठीक है। आपका जो छठा पॉइंट है लिखा है लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की समस्याएं। लॉजिस्टिक और जो बुनियादी ढांचा उसकी समस्याएं, क्या उसमें समस्याएं लिखा है। देश के कुछ क्षेत्रों में परिवहन और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आपूर्ति में बाधाएं आती हैं। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर परिवहन या फिर बुनियादी ढांचे का कमी है, ठीक है। उसके कारण क्या, कच्चा माल तैयार नहीं हो पाता या फिर जो तैयार हुआ माल है वो उसका आपूर्ति में बाधा आता है, ठीक है। वही लिखा है कि लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की समस्याएं। आगे देखते हैं। आगे सातवां पॉइंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। लिखा है कि मतलब इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब क्या है कि वर्ल्ड कंपटीशन, ठीक है, वर्ल्ड में जो कंपटीशन है उसके बारे में लिखा है। चीन और अन्य देशों से सस्ती इस्पात की आपूर्ति के चलते भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चीन या फिर अन्य जो देश है वो सस्ते इस्पात की आपूर्ति करते हैं, ठीक है, जबकि जो इसी कंपटीशन में रहने के लिए भारत को भी क्या करना पड़ता है कि
इससे कंपटीशन करना पड़ता है, उसको भी अपना माल जो है सस्ते में देना पड़ता है। ठीक है, वही बताया जा रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कि चीन और अन्य देशों से सस्ती इस्पात की आपूर्ति के चलते भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 8वां जो पॉइंट है पर्यावरणीय चिंताएं। अब जो उत्पादन या फिर जो उद्योग है, जो लोह या फिर इस्पात उद्योग है, उससे पर्यावरणीय चिंताएं भी बनती हैं। क्या क्या लिखा है? इस्पात उद्योग का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होता है, विशेष रूप से जल और वायु प्रदूषण। इस कारण से कई कंपनियों को पर्यावरणीय मानकों का पालन करने में चुनौतियां आती हैं। कई सारे कंपनी जो जो पर्यावरणीय मानक है उसको पालन करने में उसको चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती है। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, पर्यावरणीय चिंताएं, पर्यावरण भी एक समस्या है। आगे लिखा है समाधान और संभावनाएं। अब इसका कुछ समाधान को देख लेते हैं और क्या संभावना है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट है लिखा है प्रौद्योगिकी में निवेश। उन्नत उत्पादन तकनीक और स्वचालन के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। क्या बताया जा रहा है कि उन्नत उत्पादन तकनीक और स्वचालन के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये किसमें समाधान और संभावनाएं, क्या समाधान हो सकते हैं इसके और क्या संभावनाएं, उसके बारे में आगे देखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है पर्यावरण अनुकूल उत्पादन। उद्योग को हरित इस्पात उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना किया जा सके। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो उद्योग है उसको हरित इस्पात उत्पादन की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण चुनौतियों को सामना करने वो कर सकेगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका सरकार का समर्थन। लिखा है कि सरकार द्वारा वित्तीय और नीतिगत सहायता से उद्योग को दीर्घकालीन स्थिरता प्राप्त हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो सरकार की वित्तीय और नीतिगत सहायता से उद्योग को दीर्घकालीन स्थिरता प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है निर्यात बढ़ाना। लिखा है कि निर्यात पर अधिक ध्यान देकर और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। निर्यात बढ़ाने से ये कुछ संभावनाएं हैं, निर्यात बढ़ाकर ये काम किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग में बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसे विकास के लिए दीर्घकालीन सुधारों और रणनीतियों की आवश्यकता है। भारत में जो लोहा और इस्पात उद्योग में बड़ी संभावना है, लेकिन इसका जो विकास है उसको दीर्घकालीन सुधारों के लिए क्या है, रणनीति का आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें, ये आपका क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा दिया गया, ये दूसरा है और एक क्वेश्चन और आने वाला है। तो तीनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपका मेजर पेपर क्या है, माइनर पेपर क्या है, सेक क्या है, बीएससी क्या है। कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कॉलेज से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।